viewers, Assalamu alaikum. Myself Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होने वाला है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे 2+2 हम कैलकुलेशन करते हैं ना मैथ्स में बार बार, इसी तरीके से जब भी आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर रहे होंगे तो बार बार आपको मॉलिक्यूलर मास बहुत इजीली मतलब जल्दी जल्दी स्टेप्स में आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इजीली समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आपके 3 दोस्त हैं, इनका नाम ए दे देते हैं, एक और दोस्त है आपका, उसका नाम बी दे देते हैं, एक और दोस्त है, उसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए जो है उनका मास है 10 kg। नहीं होगा आपका कोई दोस्त 10 kg का भी, लेकिन मान लें यहाँ पर। ठीक है, और B इज इक्वल्स टू 30 kg। ठीक है, नेक्स्ट C इज इक्वल्स टू 20 kg। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं आप तीनों दोस्तों का आपके सबका मास कितना होगा, तो आप कहेंगे मुझे सर बहुत सिंपल सी बात है, अगर सम निकालना है आपको तो आप 10 प्लस 30 प्लस 20 कर दें, इन तीनों को प्लस कर दें, इन तीनों का मास पता चल जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे ही कहेंगे। तो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60। तो इट्स मीन दैट इन तीनों का मास टोटल कितना है, 60 है। लेकिन हमने ये कब पता चला, जब हमें इंडिविजुअली तीनों का मास पता था। तो हमने क्या करा, सबको कैलकुलेट कर और बता दिया कि इतना मास सबका मिलाकर होगा। तो बिल्कुल यही फिनोमेना यूज होता है मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूल, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल सेम एटम से भी मिलके बन सकता है और डिफरेंट एटम से भी मिलके बन सकता है। जिसको हमने पढ़ा था होमो मॉलिक्यूल, जो सेम मॉलिक्यूल से बन रहा है, हेट्रो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम, मतलब तमाम एटम का क्या कर देंगे, सम कर देंगे उनके एटॉमिक मास का। ठीक है, उनके एटॉमिक मासेस का सम कर देंगे तमाम एटम्स के जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं, जो कि प्रेजेंट है किसमें, मॉलिक्यूल के अंदर। अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उनके तमाम एटम्स का एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 AMU। अब AMU क्या है, ये यूनिट है। जैसे कास्ट होती है ना, कोई सैयद होता है, कोई खान होता है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी कास्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसकी कास्ट है मॉलिक्यूलर मास की। तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU कैसे आए, इसको समझेंगे हम। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास काउंट करना था CO2 का, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसलिए लिख देता हूँ मैं क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। अब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तमाम एटम्स का जो भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनका हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन बराबर होता है हमारा 12 के, ऑक्सीजन बराबर होता है हमारा 16 के। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे। कार्बन लिखा हुआ है CO2, जैसा लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिख दिया। अब कार्बन है ना, तो कार्बन की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख दूंगा, इसका एटॉमिक मास। क्या है इसका एटॉमिक मास, 12। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, उसमें सम कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, उसमें जमा करा देंगे। किसको जमा करा देंगे, जो दूसरा एटम मौजूद होगा। दूसरा एटम कौन सा मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 मौजूद होता है। तो सिंपल, इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितने टाइम मौजूद है, 2 टाइम मौजूद है, इसीलिए 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो बहुत आसान सी बात थी, हमें समझ में आ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12 वैसे ही रहा, प्लस 16 2s are 32। CO2 इज इक्वल टू 32 में 12 प्लस कर दे, कितना हो गया, 44 हो गया। और मैंने जैसे बताया इसकी कास्ट होती है, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मासेस का हमने सम करा तो एटॉमिक मास यूनिट इसकी यूनिट होती है। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे किसका सॉल्व कर रहे हैं हम, H2O, वाटर। वाटर आपने बहुत बार नाम सुना, उसका मॉलिक्यूल भी पता है आपको, H2O होता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास होता है 18। तो इसका 18 एटॉमिक मास कैसे है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, अब
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 1, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। अब H2O जैसा था वैसे ही लिख दिया मैंने, आगे बढ़ गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1, तो हाइड्रोजन की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, मैंने लिख दिया 16। यहाँ मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे पहले हमने क्या करा था, ऑक्सीजन यहाँ 2 टाइम था कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। यहाँ हाइड्रोजन कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बिल्कुल ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, इस वाली फॉर्म में लिखेंगे ये सब। तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 जार क्या होता है? 2 होता है, प्लस 16 वैसे ही रहा, H2O, 2 प्लस 16 कितने हो गए? 18 हो गए। अगर इतना लिख दिया तो हो गया? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या यूनिट हमेशा लिखना है। अगर यूनिट लिखना भूल गए तो इट्स मीन दैट आपके नंबर कट सकते हैं। तो बहुत आसानी से हमने मॉलिक्यूलर मास समझा क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन सबका मास अगर हम एक जगह जमा कर दें वो क्या कहलाता है? हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, कह रहे हैं इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताएं। तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी हमने जो मॉलिक्यूल्स का किया उसमें 2 टाइप के मिल रहे थे हमें एटम्स, ठीक है। अब यहाँ हमें 3 टाइप के मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले सॉल्व हो रहे थे। तो मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर HNO3, ठीक है, HNO3 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, जैसे पहले किया था HNO3 इज इक्वल टू, लेकिन एक चीज पहले मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए आपकी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ठीक है। यहाँ से हम देख के आराम से लिख सकते हैं इजीली। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है? 1 है, बिल्कुल ठीक, प्लस नाइट्रोजन कितना है हमारा? 16 है, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी 16 नहीं है, 14 है नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है हमारा? ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 16 मौजूद है, लेकिन फिर से वही बात, 16 तो है मौजूद लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? O के साथ 3 इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत आसान सी बात। तो HNO3 ऐसे ही रहा, ठीक है। 1 प्लस 14 हमारे कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 16 3 जार पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, रफ वर्क में करिएगा इसे। 3 6 जार 18 का 8 1 ऊपर गया, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4, 48। इट्स मीन दैट यहाँ 48 आएगा, ठीक है। तो ये रफ में कैलकुलेशन करनी है आपने। तो 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है। 48 58 58 में 4 मिला दें 62, 62 और 1 63, 63 AMU HNO3। तो ये हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास एक और। तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको पता है क्या प्रॉब्लम होती है? सब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें एटॉमिक मासेस कैसे याद रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर एटॉमिक मास याद नहीं हुआ तो सॉल्व कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे ना चीजों की, कोई भी मॉलिक्यूल लो अपनी मर्जी से, उसके जैसे मैंने क्या करा, पहले एटॉमिक मास यहाँ लिख दिए, देन फिर इसको सॉल्व करा। इसी तरीके से पहले देख देख के सॉल्व करते जाओ, फिर जब आप थोड़े ज्यादा कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको ये खुद ही याद हो जाता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाइड्रोजन 1 था, नाइट्रोजन 14 था, ये खुद ही याद हो जाता है, ठीक है। तो हमने जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करा है ये आधा सॉल्व करा है, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है हमने। एक और चीज होती है, वो क्या होता है? हमारा फॉर्मूला मास होता है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास हर तरह के मॉलिक्यूल का निकल सकता है, लेकिन फॉर्मूला मास हमेशा हम किसका निकालेंगे? आयोनिक मॉलिक्यूल का। तो आयोनिक मॉलिक्यूल हमारा कौन सा हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर एक मौजूद है Al2 SO4 3। तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी, आराम से आसानी से ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या हमारा एटॉमिक मास होता है? 27। अप्रोक्सीमेटली करके 27 को लिख सकते हैं, 26 पॉइंट समथिंग होता है, हम 27 लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सल्फर आ गया हमारा, सल्फर हमारा कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, क्या होता है? 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ गया हमारा 16।
समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये क्या निकाल रहे हैं हम? मॉलिक्यूलर मास नहीं, हम फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं। फॉर्मूला मास का भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन वो कौन से मॉलिक्यूल का होगा? आयोनिक मॉलिक्यूल का, जिसमें आयोनिक बॉन्डिंग हुई भी होगी, ठीक है, आयोनिक करेक्टर मौजूद होगा उसका। तो खैर स्टार्ट करते हैं। Al2SO4 अब एक चीज समझिएगा। क्या चीज? कि ये ब्रैकेट में 3 लगाने का मतलब ये होता है कि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? सल्फर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपकी बात आगे बन रही होगी, सर तो मतलब 3 2 से भी हो रहा है? नहीं, अगर ये पूरा ब्रैकेट में होता तो मल्टीप्लाई बाय 3 पूरे मॉलिक्यूल से करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करा इन्होंने? SO4 पे जस्ट ब्रैकेट लगाया और उसके बाद 3, तो इसका मतलब ये 3 इनसे भी मल्टीप्लाई होगा और इनसे भी होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करें। Al2SO4 Al2 एल्युमिनियम कितना है? 27, हमने लिख दिया, आसान सी बात है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर 2 लिखा हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस सल्फर, सल्फर यहाँ कितने टाइम मौजूद है? 1 टाइम मौजूद है? नहीं, यहाँ सल्फर तो 1 टाइम ही मौजूद है, लेकिन ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जार 3, सल्फर कितने टाइम मौजूद है? 3 टाइम मौजूद है। तो मैं यहाँ सल्फर का एटॉमिक मास 32 तो लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिखूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, अब जैसे कि हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करा, ठीक है ना, तो 3 लिखा हमने उसके साथ। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 लिखा हुआ है पहले से, तो 4 3 जार 12। ऑक्सीजन कितना था हमारा? 16 था। मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 3 जार 12, 12 से मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसे लिख दें या इसको ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। ये देखें, 2 7 जार 14, 4 हो गया, 1 ऊपर चला गया, किसके ऊपर? 2 के ऊपर। 2 2 जार 4, 4 और 1 जो ऊपर गया था 54 हो गया, सिंपल, ठीक है। प्लस 32 को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 96 हो गया। या आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं 16 और 12 है ना, इसको कर देता हूँ। 2 6 जार 12, 2 आ गया, 1 ऊपर चला गया, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, 32 हो गया, 2 है, इसको मैं ठीक से लिख दूँ 32, ठीक है। 2 सॉल्व कर लिया, अब 1 करेंगे। 1 6 जार 6, 1 1 जार 1, तो कितना हो गया ये? 2 9 1, 192, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है वाली बात? 192। अब इन सबको उठा के हमें सम कर देना है, तो सम करेंगे। 192 लिख दिया, 96 लिख दिया, 54 क्या करना है? प्लस करना है। तो 6 और 4 10 हो गए, 10 प्लस 2 12 हो रहे हैं, 2 आ गया, 1 ऊपर चले गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 19 और 5 24, 4 आ गया, ठीक है। 2 ऊपर चला गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 342 हमारा लास्ट में इसका आंसर आ गया। आप लिख लें इसको, 342। क्या निकाला है हमने? मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला हमने, क्या निकाला है? फॉर्मूला मास निकाला है, Al2SO4 और 3 का 3। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बहुत इजी है, नॉर्मल सी बात है। एटॉमिक मास को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम की यूनिट में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यूनिट क्या होती है? कास्ट होती है। पहले AMU एटॉमिक मास यूनिट था वो, ठीक है। अब अगर ग्राम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा एटॉमिक मास है हमारा? ग्राम एटॉमिक मास है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है, एक्सप्रेस दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है इन ग्राम्स, ग्राम्स में शो किया जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि अगर ग्राम्स में शो हो रहा है एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का, तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझ लीजिएगा। क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी का एटॉमिक मास है 16, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर, क्या? 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एटम है, किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 16, तो 16 ही होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक चीज जो हमने यहाँ लिखी हुई थी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, तो हम इसे कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहा जा रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कितने ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है, एक एलिमेंट के बारे में बात हो रही है ऑक्सीजन के, ठीक है, जिसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम में तो ग्राम एटॉमिक मास कह रहे हैं, और वही बराबर होगा किसके, 1 मोल के बराबर होगा। ये वाली बात आपने अच्छे से समझ लेनी है। थोड़ी सी एग्जांपल और लिखी हुई है, 1 ग्राम, ये मैंने लिखा नहीं, इस 2 लाइंस का मतलब यही है कि यही लाइन रिपीट हो रही है। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का, और वही क्या होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। अगर हम कहेंगे कार्बन का 1 मोल तो आप समझ जाएंगे एक कार्बन के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में अगर बात की जा रही है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या होता है, 14 होता है। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो कहेंगे उसे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, किसके, नाइट्रोजन के 1 मोल के बराबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें। मॉलिक्यूल आपको पता है क्या होता है, सेम एटम से मिलके बनाओ या डिफरेंट एटम से कोई जो है कंपाउंड बनता है या फिर मॉलिक्यूल बनता है, दोनों बॉन्डिंग कर लेते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कौन सा, जो कि ग्राम में हो, इट्स मीन दैट के इसको भी एक्सप्रेस किया जा रहा होगा ग्राम में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, कोई एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसको किसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, शो ऑफ किया जा रहा है, उसका अपेरेंट लुक में ग्राम अगर आ रहा है तो कह रहे हैं इन ग्राम्स, ग्राम्स में, तो उसको क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल सी बात है, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं अगर मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्राम में। एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, उसको भी 1 मोल कहा जाएगा। मतलब हमने पढ़ा कार्बन, कार्बन को भी हम कह रहे थे 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, जबकि सिंगल एलिमेंट था। यहाँ पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब सेम टाइप ऑफ एटम भी 2 हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उनको भी मॉलिक्यूल वाली कंडीशन में भी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन 2 टाइम मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 32 ग्राम। क्यों, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें। आगे बढ़े हम, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसे कहेंगे हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एटम अगर लिख देते तो एटम तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो, ठीक है, क्योंकि सेम है। आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। अच्छा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 2 जो 2 होता है ना, ऑर्गेनिकली अगर बात करें तो इथ कहते हैं उसे, ठीक है, और ओल जो है वो हमारा OH ग्रुप होता है। जस्ट कि ऐसे ही आगे की इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही दे दी। खैर, एक हमारा मॉलिक्यूल है इथेनॉल का जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल रहा है हमारा, 46 निकल रहा है, क्योंकि ग्राम में है इसलिए लिखा है 46 ग्राम, ठीक है। और इसी बात को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल, मतलब इथेनॉल मॉलिक्यूल का 1 मोल, तो उसका पूरा जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो इसमें आएगा, ठीक है, 46 है, तो वही हम कहेंगे इसे 1 मोल ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का 1 मोल, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया था, तो 18 अगर ग्राम में रिप्रेजेंट है तो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आगे बढ़े, 1 मोल ऑफ वाटर, अगर 1 मोल ऑफ वाटर किया जा रहा होगा तो आप समझ जाएंगे H2O की बात हो रही है। अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर कह रहे होंगे तो क्या होगा, सिंपल H2O हमारा लिखा हुआ है और 2 मोल्स कह रहे हैं ना, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, 3 की बात हो रही होगी तो 3 लगा दूंगा। तो ऐसे ही मोल्स के बारे में आपको बताया रहा है, मोल का मतलब क्या होता है, 1 टाइम, मॉलिक्यूल के 1 टाइम बात हो रही है, ठीक है, या किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट की 1 टाइम बात हो रही होती है तो उसको हम मोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल का कॉन्सेप्ट इससे आगे बढ़ेगा। यहाँ तक आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, बट प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एटॉमिक मासेस आपको खुद याद हो जाएंगे।